बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम और बाइनॉमियल एक्सपेंशन। मैंने जब पहली क्लास ली थी तो मैंने बताया था a प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। चलो a प्लस बी की पावर 4 बोल दूं, आप कर लोगे। a प्लस बी का स्क्वायर करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। मैं पावर 5 बोल दूं तो भी आप कर लोगे। a प्लस बी का क्यूब करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर करोगे, उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, मैं बोलूं a प्लस बी की पावर 18 करनी, नहीं करोगे, साफ मना कर दोगे, हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन में पावर जो है ज़्यादा हो, वैसे इसके लिए भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ज़्यादा हो या कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ज़्यादा हो तो हम बाइनॉमियल थ्योरम की हेल्प से उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ये कहता है कि अगर a प्लस बी की पावर n करना पड़ जाए हमको, n कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा, पहली बात इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो n प्लस 1 हो जाएंगे, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर में देखो आपकी 3 टर्म्स होती हैं, a प्लस बी की क्यूब में आपकी 4 टर्म्स होती हैं, तो जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म आती है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब a प्लस बी टू द पावर n को एक्सपैंड कैसे करते हैं, हम पहले लिखते हैं इसकी जनरल टर्म जो है हमारी टी आर प्लस 1 होती है, चलो वो मैं अभी बाद में देखते हैं। अभी a प्लस बी टू द पावर n अगर करना हो तो उसका रिजल्ट होगा NC0, C पढ़ा हुआ ना, कॉम्बिनेशन NC0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म होगी NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। नेक्स्ट टर्म होगी NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। ऐसे ही चलते चलते आखिरी टर्म होगी NCn a की पावर n माइनस n b की पावर n। ठीक है, NC0 हमेशा 1 होता है, आप कैलकुलेट भी करोगे अपनी कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट हो जाता है, 5C0 6C0 कॉम्बिनेशन निकल जाते हैं कैलकुलेटर से। NCn भी 1 होता है, NC1 जो होता है n होता है, एंड NCn माइनस 1 भी जो होता है n होता है। यानी अगर आप 5C4 निकालोगे 5 आएगा, 10C9 निकालोगे आंसर 10 आएगा, 10C1 निकालोगे तो भी आंसर 10 आएगा। एंड NCr जो होता है ये होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इन चीज़ों को अगर मैं यूज़ करूं तो NC0 1 हो गया, आंसर शुड बी b पावर n। NC1 को n लिख देता हूं, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। NC2 को मैं कुछ लिख नहीं रहा, इसको मैं NC2 ही लिखा रहने देता हूँ, a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। NCn को मैं 1 लिख देता हूँ तो सिर्फ b की पावर n बच जाएगा। तो ये हमारा a प्लस बी पावर n का एक्सपेंशन हो गया। अब इस बेसिस पे अगर मुझे ये कहा जाए कि 3x प्लस 2y या 3x माइनस 4y रेज़ टू पावर 4 को एक्सपैंड करो, कितनी टर्म्स आएंगी? 5 टर्म्स। पहली टर्म क्या होगी? 4C0, 3x की पावर 4 माइनस 0 माइनस 4y की पावर 0। ठीक है या नहीं? नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4C1, 3x की पावर 4 माइनस 1 माइनस 4y की पावर 1। 4C2, 4C3, 4C4, 4C4, 3x की पावर 4 माइनस 4 माइनस 4y की पावर 4। अब सिंप्लीफाई तो कर लोगे अपने आप, ठीक है, बट आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में ऐसे थोड़ी बोलेंगे आपको कि इसको एक्सपैंड करो। ठीक है, एग्जाम में फिर कैसा क्वेश्चन आएगा कि इसके एक्सपेंशन में आप बताओ कौन सी ऐसी टर्म होगी, फाइंड द टर्म दैट कंटेन्स एक्स क्यूब।
कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसमें एक्स क्यूब आएगा, या कौन सी टर्म होगी जिसमें y की पावर 1 आएगी या y की पावर 2 आएगी, कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने बोला कि इसकी जो जनरल टर्म होती है ना वो r+1 होती है। अगर r को आप 0 ले लो तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी ना आपको, r को 1 ले लोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी ना। तो जनरल टर्म मैंने निकालने का फॉर्मूला बता रखा है NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब मान लो मैं आपको कह दूं कि इसके एक्सपेंशन में फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब, कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसमें एक्स क्यूब आएगा, तो आपने इसकी जनरल टर्म निकाल ली TR+1 विच इज 4CR, n तो 4 ही है ना, 4CR 3x की पावर 4 माइनस r इंटू माइनस 4y की पावर r। अब x क्यूब चाहिए, इसका मतलब 3x की पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो r को क्या लेना पड़ेगा 1, देयरफॉर 4 माइनस r शुड बी 3, देयरफॉर r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन में r की जगह अगर मैं 1 डाल दूं तो t2 क्या हो जाएगा 4c1 3x की पावर 4 माइनस 1 माइनस 4y की पावर 1, 4c1 होता है 4, 3x का होल क्यूब क्या हो गया 27 x क्यूब, और माइनस 4y एज इट इज, तो माइनस 432 x क्यूब y, ये हो गई द टर्म दैट कंटेन्स x क्यूब। अगर ये बोला जाए टर्म कंटेनिंग x क्यूब तो पूरा आंसर लिखना है, अगर पूछा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो कितना आंसर लिखना है माइनस 432 y लिखना है। ठीक है, तो किसी में भी आपको ये पूछ सकते हैं फाइंड द टर्म कंटेनिंग x क्यूब, फाइंड द टर्म कंटेनिंग x स्क्वायर, तो आपको जनरल टर्म की हेल्प से आंसर मिल जाएगा उसका। क्लियर है सबको, क्लियर? चलिए, अगर मान लो इसमें मुझे सिर्फ ये बोला होता फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म, तो इसका मतलब मुझे 2+1 मांगा था, तो r को मैं क्या ले लेता, इस एक्सप्रेशन में r को मैं 2 ले लेता तो मेरी थर्ड टर्म आ जाती, क्योंकि कई बार सिंपली ये बोल दिया जाता है कि ये आपको ये दिया हुआ था 3x माइनस 4y रेज टू पावर 18। अब ये थोड़ी कि 18 तक एक्सपैंड करते रहेंगे, 19 टर्म थोड़ी हम निकाल लेंगे, हमसे सिंपली बोला हुआ है फाइंड द टर्म या फाइंड द सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म का मतलब r को क्या लेना है 6 लेना है, उसकी जनरल टर्म निकाल लो 18c r, पहले जनरल टर्म निकाल लो 3x की पावर 18 माइनस r माइनस 4y की पावर r, अब r को 6 डालेंगे तो हमारी सेवंथ टर्म निकल आएगी। r को 6 डालने से तो 18c 6 हो जाएगा, कैलकुलेटर से 18c 6 निकालना आता है, आता है ना? ठीक है, मतलब ये है बटन C का, जो बटन है आपका शिफ्ट दबा के डिवाइड का, ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे 18, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे, बीच में C लिखा आ जाएगा, वहां पर 6 लिख देंगे तो उसका आंसर 27132 आ रहा है। ठीक है, चलो ये तो मैंने फॉर्मूला बताया जहां पर n जो था एक इंटीग्रल वैल्यू था, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर था, n जो था एक पॉजिटिव इंटीजर था। अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए या n की वैल्यू फ्रैक्शनल हो जाए तो क्या, वो सेकंड टाइप है। इसको कॉपी करना है, हो गया कॉपी?
लिख लिया? अगर कभी a प्लस बी टू द पावर n आ जाए, ठीक है, सबसे पहले आप उसको 1 प्लस एक्स टू द पावर n की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। आप हमेशा इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर n की फॉर्म में लेके आएंगे। क्या करना है, a कॉमन ले लेना है, 1 प्लस बी बाई ए की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो b बाई ए को x मान लेंगे हम। अब 1 प्लस एक्स की पावर n में लाए, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं nc0, 1 की पावर n माइनस 0 एंड x की पावर 0, nc1, 1 की पावर n माइनस 1, x की पावर 1, nc2, 1 की पावर n माइनस 2, x की पावर 2, सो ऑन अप टू ncn। नहीं लिखने की जरूरत, क्यों? n क्या है? नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, एक नॉन इंटीजर है, फ्रैक्शनल नंबर है। तो फ्रैक्शनल नंबर का आप कॉम्बिनेशन थोड़ी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है NCN तक तो जाएगा नहीं, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि देखो ना, 6 होता तो 6 के बाद 5 आता, 4 आता, 3 आता, 2 आता, 1 आता, 0 आ जाता। मैं कहता हूँ कि पावर 1/2, 1/2 किया, एक कम किया माइनस हाफ हो गया, एक और कम किया माइनस 3/2 हो गया। ना तो नेगेटिव का कॉम्बिनेशन निकलता है और ना ही फ्रैक्शनल का कॉम्बिनेशन निकलता है। तो हमने इसको आगे नहीं करना है, छोड़ देना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। nc0 क्या है? 1, 1 पावर n 1, x पावर 0 1, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 1 प्लस nx n माइनस 1 अपॉन 2 x का स्क्वायर। देखो ये कैसे आया, nc2 को मैंने खोला, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ऊपर वाले n फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वाले को n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू x का क्यूब हो जाएगा। बस ऐसे ही आगे चलता रहेगा। और ये फॉर्मूला लगाने के लिए इट इज मैंडेटरी दैट x शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे इसका मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ। मुझे ये बोला है एक्सपैंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x एज फार एज द टर्म इन x क्यूब। आपको इसको x क्यूब तक एक्सपैंड करना है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ x बतानी है जिसके लिए कि एक्सपेंशन वैलिड है। 2 मिनट कॉपी करना बंद कर दो। मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2x रेज़ टू पावर 1/2। यहां 1 होना चाहिए, यहां जो मर्जी हो सकता है। मैंने इसको लिखा 1 प्लस में माइनस 2x होल रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं इसको। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 प्लस n कितना है 1/2 इंटू x कितना है -2x प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू x स्क्वायर इज -2x का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू x का क्यूब। तो सिंप्लीफाई तो कर लोगे, 1 माइनस एक्स, इसको ओपन करके जो भी टर्म्स कटती हैं काट दोगे, कांस्टेंट कटता काट जाएंगे। उसके बाद बाकी एक्स की टर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की टर्म में, यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म में आ जाएगा। आगे हमें नहीं करना, बिकॉज हमें सिर्फ कहाँ तक एक्सपैंड करना था, द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब।
ठीक है। और फिर ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा ये आ जाएगा फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब। तो फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब का मतलब लिखोगे तो पूरा, बट हम सिंप्लीफाई सिर्फ इतने से पोर्शन को करेंगे, बाकियों को हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स फोर। तो आपने सिंपली उसी टर्म को ही एक्सपैंड करना, उसी टर्म को सिंप्लीफाई करना जो आपके रिक्वायर्ड है, बाकी टर्म्स को एज इट इज छोड़ देंगे। एंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड, हमने कहा -1 लेस देन एक्स, एक्स क्या है -2x, 1 - 2x है ना, तो -1 लेस देन -2x लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों तरफ -2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा, इधर साइन चेंज हो जाएगा, और इधर इसका मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और आपको हो सकता है मल्टीपल चॉइस में सीधा यही बोल दें कि ये एक एक्सपेंशन दिया है जिसको हम बायनॉमियल की हेल्प से एक्सपैंड करना चाहते थे, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड। तो आपसे सिर्फ इतना सा आपसे पूछा है 1 मार्क में, कोई टर्म हम निकालने को नहीं बोला, कोई बायनॉमियल एक्सपैंड करने को नहीं बोला, सिंपली आपसे ये पूछ लिया x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए कि एक्सपेंशन वैलिड। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अगर मान लो ये क्वेश्चन होता 1/2 - 5x का स्क्वायर, हमें बोला होता इसको एक्सपैंड करो, तो मैं इसको लिखता पहले 2 - 5x की पावर -2, यहाँ क्या बनाना पड़ेगा 1, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, 1 - 5/2x पावर -2, 2 की पावर -2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 प्लस में -5/2x होल की पावर -2, तो 1/4 बाहर रहेगा और इतने वाले पोर्शन को आप ऐसे ही एक्सपैंड कर दोगे। ठीक है, तो कभी भी बायनॉमियल लगाना है या तो n फ्रैक्शनल आ जाए या n नेगेटिव में आ जाए, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर n एक इंटीग्रल वैल्यू आता है तो पहले वाला तरीका फॉलो करो। यस, ठीक है। तो ये आपका बायनॉमियल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। कॉपी करना है इसको, ये कॉपी करो, फिर हम लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं।
जी हाँ, मिल गई सबको शीट्स एक्स्ट्रा है।